गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के परीक्षा में पूछे गए दिल्ली सल्तनत से 15 वर्षों के प्रश्नों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। साथ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश के प्रथम शासक थे जलालुद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक शमसुद्दीन कामूर्स की हत्या की थी तथा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार किया और वहीं खिलजी वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी चंद्रवरदाई के द्वारा। ऑप्शन सी इसकी सही होगी। 12वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, जिसमें चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे प्रकाश डाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मेवाड़ पे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है। क्वेश्चन 4 देखेंगे। इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। गुलाम वंश का तीसरा शासक था। 1210 ईस्वी में इसने आराम शाह की हत्या की थी तथा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार किया था। उसके बाद इसने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। तुर्काने चहलगानी का गठन किया, एकता प्रणाली चलाई इत्यादि इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी गुलाम वंश सही ऑप्शन है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य को भी देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी उनकी बंदरगाहों से आमदनी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर के जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। अपने अनुभव को बाबर ने प्रदर्शित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था और लोदी वंश इसी युद्ध के बाद समाप्त हो जाती है और लोदी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाता है। एक नया राजवंश मुगल वंश का उदय होता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन बी सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना की थी, ऑप्शन सी होगा इसका, मलिक मोहम्मद जैसी ने। इनकी रचना है पद्मावत। पद्मावत के अंतर्गत एक कविता है 12 मासा। 12 मासा एक कविता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सल्तनत काल में सिक्के, टंका और ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये बने थे, ऑप्शन ए इसका सही होगा, चांदी और तांबे का, जिसमें जीतल जो था तांबे का था और बाकी जो सिक्के, टंका और ससगनी थे ये चांदी के थे। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। इसने राजस्व पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसा कदम उठाया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान की थी? प्रथम अख्ता इसने प्रदान की थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। हासी क्षेत्र की अख्ता प्रदान की थी और ये तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद 1192 ईस्वी में दिल्ली के क्षेत्र पे अपना अधिकार स्थापित कर पाता है, दिल्ली में दाखिल हो पाता है और इसने प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की थी, जो कि गौरी का एक गुलाम था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो नहीं करता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, खम्स। ये युद्ध में जीते गए रकम पे लगाया जाने वाला कर है। साथ ही जो भूमि से जो छुपाए हुए खजाने मिलते हैं उस पर लगने वाला ये कर है। साथ ही जो छुपाए हुए खजाने जिसे मिल गए उस पर लगने वाला कर भी है और साथ ही ये खाद्यान्न कर है, उस पर भी ये लगाया जाता है। खाद्यान्न पे भी लगाया जाने वाला ये एक प्रकार का कर है। उसके अलावा भूमि उत्पाद से जुड़े करों में खराज, उस्र और मुक्तई आदि शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय ने। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेर का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो उनका संबंध है फिरदौसी संप्रदाय से।
बिहार के बिहार शरीफ में इन्होंने अपना स्थान बनाया था और ये भी मोहम्मद गौरी के साथ भारतीय सीमा क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। बिहार शरीफ महत्वपूर्ण रहा, व्यापारियों के केंद्र के रूप में नहीं, विद्या के केंद्र के रूप में रहा, प्रशासनिक केंद्र के रूप में रहा और धार्मिक केंद्र के रूप में भी रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा। 2, 3, 4 तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी लाहौर बनाई। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रिय स्थान था और तथा सुरक्षा कारणों से भी इसने अपनी राजधानी लाहौर ही बनाई। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो हुई थी जफर खां की। बहुत ही मजबूत सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी इनकी मृत्यु से बहुत ज़्यादा आहत होता है और ये युद्ध भूमि में जख्मी होता है, उसके कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अपना बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था अली मर्दान को, मलिक जानी को। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक रूप से पागल है? तो यह कहा था एल्फिंस्टन ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपने योजनाओं और नीतियों की वजह से जाना जाता था। लोग इसे रक्त पिपासु, पागल, सनकी इत्यादि नामों से भी संबोधित करते थे। तो एल्फिंस्टन ने इसे आंशिक पागल कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन और तथा यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और साथ ही सिजदा पाबोस जैसे नियम को यह लगाता है, स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, महमूद गजनवी किस वंश में उत्पन्न हुआ? तो ये यामनी वंश में उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी के शासक थे ऑप्शन बी रामचंद्र देव। इन्हें ही रामदेव भी कहा जाता है, यादव वंश के शासक थे। और देवगिरी जो था प्रमुख सैन्य केंद्र हुआ करता था जिसकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में अपना नियंत्रण स्थापित रखता था। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की तथा 1290 ईस्वी में गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय सीमा क्षेत्र जो गौरी के द्वारा जीती गई थी उस सीमा क्षेत्र पे अपना नियंत्रण बनाकर रखता है तथा वहीं पर गुलाम वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तबकाते नासिर के लेखक है मिन्हाज उस सिराज। ऑप्शन सी सही होगा। 1260 ईस्वी में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। नासरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में गुलाम वंश के शासक था नासरुद्दीन महमूद और मुख्यतः तबकाते नासिरी नासरुद्दीन महमूद को ही डेडिकेटेड है। और इस ग्रंथ के माध्यम से तुर्की आक्रमण से लेकर 1260 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था, ऑप्शन सी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो आगरा नगर बसाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को। 1504 ईस्वी में इन्होंने यह नगर बसाया था। नगर की सुरक्षा के दृष्टि से, नगर पर अपने नियंत्रण बनाने रखने की दृष्टि से 1504 ईस्वी में ये आगरा नगर की स्थापना की थी तथा यहाँ पर बादलगढ़ का किला भी बनाया था। साथ ही 1506 ईस्वी में आगरा को ही इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में भी चुना था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। फलों की गुणवत्ता भी सुधारी थी, साथ में 1200 बगीचे लगाए थे, जिससे इन्हें राजस्व भी अच्छा खासा प्राप्त होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि को अपनाया, बाद में सुल्तान की? तो ऐसा किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? यानी निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया? ये प्रसिद्ध संत थे, दिल्ली में रहते थे, और इन्होंने मिलने से इनकार किया था गयासुद्दीन तुगलक से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम भी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। कुल 1,80,000 गुलाम थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को चौधरी कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बर्नी इतिहासकार हैं और इन्होंने यह कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का क्वेश्चन आखिरी है, 37 आखिरी क्वेश्चन है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी तथा अपनी राजधानी लाहौर स्थापित की थी। साथ ही 1193 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसके बाद मैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।